बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। असेसमेंट जुलाई 2020 के बाद फ़िज़िक्स क्लास प्री 9th का आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और ये लेक्चर यूनिट नंबर 2 के टॉपिक वेलोसिटी से मुतल्लिक़ है। तो अब हम वेलोसिटी को पढ़ते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी से मुराद ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब या मेजर करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे रेट से मुराद है टाइम, वक्त। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जब कोई बॉडी वक्त के लिहाज से अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करती है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी पैदा हो गई है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को एक और तरीके से भी देखें, वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन भी है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है तो फिर उसकी वो जो स्पीड है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। फिर सुन लें, अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, या कोई टिपिकल एंगल बना रही है किसी पॉइंट की तरफ, वो अगर उस बॉडी की पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करता है तो फिर उसकी जो वो स्पीड है उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। अब मैं इन दोनों डेफिनेशंस के मुताबिक इनके जो फार्मूले हैं वो आपको बताता हूं। अगर तो आप डेफिनेशन कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से तो फिर फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। यानी एक बॉडी गिवन टाइम के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। लेकिन अगर हम ये डेफिनेशन स्पीड वाली लेते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर तो फिर फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। यानी जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर करता है या किसी बॉडी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्पीड होती है टाइम टेकन के लिहाज से, गिवन टाइम के लिहाज से, तो फिर उसकी जो वो स्पीड है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। अब फर्ज करें, मान लें कि अगर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, इसके ऊपर आपको ये एरो हेड नज़र आ रहा है। एरो हेड इसलिए लगाया है कि चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हम एरो लगाते हैं, बार लगाते हैं और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए v के ऊपर हमने एरो हेड लगाया जो इंडिकेट कर रहा है कि ये वेलोसिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर ये एरो हेड ना होता तो फिर मे भी हम इसे स्पीड भी समझ सकते थे, क्योंकि स्पीड और इसका सिंबल सिमिलर होता है। इसलिए स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर एरो हेड आता है। डिस्प्लेसमेंट सिंबल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर भी एरो हेड आता है। जबकि टाइम जो है वो हमारे पास टी है। फिर जो फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास आएगा, वेलोसिटी v एरोहेड इज इक्वल डी, यानी डिस्प्लेसमेंट एरोहेड बाय टाइम टेकन t। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल डी ओवर टी। अब हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट सामने नजर आ रहा है मीटर पर सेकंड, ms-1 पर के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो माइनस का साइन है ये पर को इंडिकेट करता है, फी को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पीछे स्पीड में आपको बताया था कि अगर तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर के अंदर
और टाइम दिया हुआ है सेकंड के अंदर, तो फिर उस बॉडी का जो यूनिट बनेगा वो कहलाएगा मीटर पर सेकंड। और ये बात ज़हन में रखें, ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का SI यूनिट भी है। लेकिन अगर आपको जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस जो कवर हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो दिया हुआ है किलोमीटर के अंदर, और उसका टाइम दिया हुआ है आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर दिया हुआ है, तो फिर जो इसका यूनिट बनेगा वो होगा किलोमीटर पर आवर। क्या यूनिट होगा? किलोमीटर पर आवर होगा इसका यूनिट। अब हम एक एग्जांपल की मदद से वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए सामने एग्जांपल दी हुई है। इफ अ पर्सन कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट, डायरेक्शन दी हुई है, इन 5 सेकंड, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। एक शख्स है जो कि ईस्ट की तरफ चलते हुए 5 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। तो अब ऐसे पर्सन की वेलोसिटी क्या होगी? तो अगर आप देखें तो डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है वो 100 मीटर है और टुवर्ड ईस्ट दिया हुआ है, यानी ये डिस्टेंस है डायरेक्शन में दिया हुआ है हमें, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। टाइम हमें दिया हुआ 5 सेकंड। अब फार्मूला जैसे कि आपको पता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, जिसको हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर डिस्टेंस कवर हो तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर्ड हुआ है वो 100 मीटर है, और जो उसने टाइम दिया है वो 5 सेकंड है। तो 100 को 5 पर डिवाइड करने से 20 आएगा, और ये S जब ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट यानी पावर माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इट मीन ये बॉडी या ये पर्सन जो कि ईस्ट की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। लेक्चर में आगे बढ़ते हुए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर जो हमारा स्पीड का था उसमें हमने इसी किस्म की एक एग्जांपल ली थी। एग्जांपल में अगर आप देखें तो अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइकिल सवार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है सर्कुलर ट्रैक जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ये हाफ आपका सर्कल है। वो साइक्लिस्ट ये इस सर्कुलर ट्रैक के गिर्द आधा चक्कर मुकम्मल करता है, जबकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 318 मीटर है रेडियस, यानी इस मिड पॉइंट ओ से ए तक या इस मिड पॉइंट ओ से बी तक ये इसका रेडियस कहलाता है, और ये रेडियस हमें दिया हुआ है R 318 मीटर। अब 1.5 मिनट्स, अब वो जो हाफ वो राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक का वो 1.5 मिनट्स के अंदर करता है, यानी कि 90 सेकंड में। अब ऐसे साइक्लिस्ट की वेलोसिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को समझने से पहले एक दफ़ा हम इसके डायग्राम को देखते हैं। ये इस सर्कल का इनिशियल पॉइंट है और ये इस डायग्राम में इस सर्कल का हमारा डेस्टिनेशन यानी फाइनल पॉइंट है जहाँ पे उस साइक्लिस्ट ने पहुँचना है। अब साइक्लिस्ट के पास इस पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि वो इस सर्कल के साथ साथ सर्कल ट्रैक में मूव करता हुआ इस बी पॉइंट तक आ जाए। अब चूंकि ये सर्कल है, सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं नज़र आ रहा हमें, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये अगर साइकिल सवार इस सर्कल के अलोंग, इसके ट्रैक के अलोंग मूव करता है तो फिर ये उसका डिस्टेंस कहलाएगा, और जब हम डिस्टेंस टाइम का रेशो लेंगे तो फिर ये उस साइकिलिस्ट का जो है वो स्पीड यानी उसकी रफ्तार बन जाएगी, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर भी स्टडी की थी। अब इस साइकिल सवार के लिए एक और रास्ता भी है, और वो रास्ता है कि अगर वो ए से सीधा बी की तरफ जाता है, सीधा बी की तरफ, यानी स्ट्रेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो लेता है ए से बी की पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये ए से बी के दरमियान चूंकि एक शॉर्टकट डिस्टेंस है, तो इस शॉर्टकट डिस्टेंस को जो कि ए से बी तक है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस शॉर्टकट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो साइकिल सवार है ये ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये उसका 2r के इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल 2r। अब ये 2r कैसे है? क्योंकि सर्कल से
सर्कल के मिड पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। यानी ओ से ए की तरफ चले जाएं या ओ से बी की तरफ आ जाएं, ये रेडियस कहलाएगा। और ओ से ए तक ये हमारे पास एक रेडियस हुआ, यहाँ से यहाँ तक। और ओ से बी ये हमारे पास एक और रेडियस हुआ। तो इसका मतलब ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है जो कि उसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 2r के इक्वल है। एक आर ये और एक आर ये, तो यूँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारे पास 2r के इक्वल। अब डिस्प्लेसमेंट को हम डी से जाहिर करते हैं, जिसके ऊपर एरो हेड है जो इंडिकेट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है। 2 एज इट पुट हो गया। अब आर रेडियस है जो हमें दिया हुआ है 318 मीटर, 318 मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 मीटर ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा ए से बी तक। अब टाइम जो उसने लिया वो 1.5 मिनट है। 1.5 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 सेकंड आ जाएगा। अब हम वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट वाला। तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट टोटल उसने जो कवर की है वो 636 मीटर। टाइम जो टेकन लिया उसने वो 90 सेकंड है। तो ये जो उसकी टोटल वेलोसिटी यानी उसकी जो वेलोसिटी बनी उस साइकिलिस्ट की वो बनी 7.07 मीटर पर सेकंड। तो वो साइकिलिस्ट जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के गिर्द हाफ राउंड अपना कंप्लीट करता है रेडियस 318 मीटर के साथ, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 7.07 मीटर पर सेकंड होगी। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी की जो टाइप्स है उसको स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको लास्ट टॉपिक स्पीड वाला याद हो तो सिमिलर वही बात है कि वहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म, वेरिएबल और एवरेज स्पीड थी, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म, वेरिएबल और एवरेज वेलोसिटी है। बिल्कुल मिलती जुलती डेफिनेशन है, सिर्फ एक वर्ड का आपका डिफर आएगा। वहाँ पे आप डिस्टेंस यूज़ करते थे, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है। बाकी सारी की सारी डेफिनेशन सिमिलर है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी कब? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर ये बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में, जैसे कि मैंने वो टेबल बना के स्पीड वाले में आपको दिखाया था, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहेंगे इस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब दूसरी डेफिनेशन जो कि हम डिस्टेंस के लिहाज से ले सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, या स्पीड के लिहाज से ले सकते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट टॉपिक में वेलोसिटी की 2 डेफिनेशन आपको बताई, एक डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से और एक स्पीड यानी डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिहाज से। तो दूसरी डेफिनेशन देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। इफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, अगर आपका एक मूव करता हुआ बॉडी है, उसकी स्पीड यानी उसका डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती, विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मसावी वक्फों के दौरान, यानी अगर एक मूविंग बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, वक्त के मसावी वक्फों के अंदर अपनी स्पीड और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो फिर हम कहेंगे ऐसा बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन: अ बॉडी हैज वेरिएबल वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर ये बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, तो हम इसकी वेलोसिटी को कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक मूव करता हुआ बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, तो फिर हम ऐसे बॉडी की वेलोसिटी को कहेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है। और डेफिनेशन इसकी जो कि डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन या स्पीड के लिहाज से है। इफ स्पीड, अगर स्पीड और डायरेक्शन या बॉडी की डायरेक्शन चेंज
with equal intervals of time, then velocity will be variable. यानी अगर एक मूव करता हुआ बॉडी उसकी स्पीड चेंज हो जाए, यानी स्पीड पहले इंटरवल में उसकी थी सपोज 5 मीटर पर सेकंड, अगले इंटरवल में हो जाए 7 मीटर पर सेकंड, अगले इंटरवल में हो जाए 15 मीटर पर सेकंड, फिर रिड्यूस होके 2 मीटर पर सेकंड, तो हर इंटरवल पे अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए या फिर वो डायरेक्शन चेंज कर ले, यानी पहले वो राइट जा रहा फिर लेफ्ट हो गया, फिर वो लेफ्ट से राइट हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, मतलब हर इंटरवल के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर अगर अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है तो भी हम कहेंगे उस बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो यानी स्पीड में चेंज से, डायरेक्शन में चेंज से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। तो वेरिएबल वेलोसिटी में ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल दो सूरतों में हो सकती है। अगर उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है, या फिर अगर उस बॉडी की स्पीड यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए तो भी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसत वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज सेड टू बी एवरेज वेलोसिटी। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी तय करता है टोटल टेकन टाइम के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और इसका फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। अगर मैथमेटिकली सिंबॉलिकली अगर हम इसे देखें तो एवरेज वेलोसिटी का हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, उसके नीचे हम लगा देते हैं एवी। एवी जैसे कि इसका मतलब होता है एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और उसके ऊपर हम एरो हेड लगाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है ओवर टाइम, यानी टोटल टाइम टेकन। तो फार्मूला इसका हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।